कहानी है पहला प्यार। बात आज से करीब 6-7 साल पहले की है। मुझे एक शादी समारोह में जाना था। मुझे अकेले जाने का मन नहीं हुआ, इसलिए मैंने अपने साथ अपने परम मित्र को भी चलने का आग्रह किया। अब वो परम मित्र थे, इसलिए मना भी नहीं कर सके और साथ चलने को राजी हो गए। शादी एक खास रिश्तेदार के घर होने के कारण हम लोगों ने कुछ दिन पहले जाना जरूरी समझा। रिश्तेदार के घर पहुंचने पर स्वागत सत्कार हुआ, सबका कुशल मंगल पूछा गया। उसके बाद हम सभी अपने अपने काम काज में लग गए। आखिरकार वो दिन भी आ गया जिस दिन ये वाकया हुआ। शादी के एक दिन पहले हम सभी अपने अपने काम में बिजी थे। अब शादी का समय था और बाजार भी घर से काफी दूर था और वहां पर ज्यादा मोटरसाइकिल की भी सुविधा नहीं थी, इसलिए ज्यादा लोगों को गाड़ी भी चलाना नहीं आता था। हम लोग काम से खाली होकर आराम कर रहे थे, तभी हमारे सामने एक मोटरसाइकिल आकर रुकी। उस गाड़ी पर 3 लोग सवार थे, एक पुरुष और 2 महिला। गाड़ी के आगे टंकी पर कुछ सामान रखा हुआ था। उस आदमी ने मुझसे कहा कि मित्र, थोड़ा ये सामान पकड़ना। मैंने अपना हाथ उनकी तरफ किया, तभी मेरा ध्यान उनके पीछे बैठी महिला पर पड़ा। क्या खूबसूरती थी, मैं बयां नहीं कर सकता। बस उन्हें ही देखता रहा। तब से मेरे मित्र ने मुझे पीछे करते हुए उनका सामान उठा लिया। शायद मेरे मित्र ने मेरे दिल का हाल समझ लिया था। दोनों महिलाएं घर में चली गईं और वो सज्जन हमारे पास ही बैठे रहे। हम लोगों के साथ बातें करने लगे। बातों ही बातों में उन्होंने बताया कि वो डॉक्टर हैं और गुजरात में रहते हैं। इससे ज्यादा मैं उनसे बात नहीं कर पाया। मेरे निगाह में तो केवल वही लड़की ही घूम रही थी। बस उसी का ख्वाब मुझे दिख रहा था। मैं उसे देखने के लिए घर में गया, लेकिन वो नहीं दिखी। मैंने उसे बहुत ढूंढने की कोशिश की, पर वो नहीं मिली। थक हार कर मैं बाहर आकर बैठ गया। तभी मेरे मित्र ने मुझसे पूछा कि क्या हुआ, तो मैं बोला कि यार वो नहीं दिख रही हैं। तो उन्होंने कहा कि छत पर देखा क्या। इतना सुनते ही मैं छत की तरफ भागा और देखा कि वो छत पर खड़ी थी। मैं जैसे ही आगे बढ़ा, वो पीछे घूमते हुए कुछ बोली और मैंने ठीक ढंग से नहीं सुना कि वो क्या कह रही हैं, इसलिए मैंने बोलना चाहा कि आप क्या बोली हैं। अचानक मेरा ध्यान उनके कानों की तरफ गया, तो मैंने देखा कि वो ईयरफोन लगाए हुए हैं अपने कानों में और बात कर रही हैं, और मुझे देखते ही वो किसी को आवाज देते हुए नीचे चली गई। मैं भी नीचे चला आया, पर मेरा ध्यान उससे हट ही नहीं रहा था। मैंने अपने मित्र से बोला कि मैं उसके बिना रह नहीं पाऊंगा, यार कुछ करो। खैर, शादी का दिन आया। बहुत ही धूमधाम से शादी हुई। शादी के एक दिन बाद हम थकान से सोए हुए थे। जब नींद खुली तो उसी का ध्यान, तो मैंने सोचा कि उसे एक झलक देख लिया जाए। तो मैं घर में गया, पर वो नहीं दिखी। उसे हर जगह ढूंढा, पर वो नहीं मिली। मैंने कई लोगों से पूछा, पर कोई उसके बारे में नहीं बता पाए कि वो कौन थी, कहाँ से आई और कहाँ चली गई। मैं भी उसकी याद के सहारे घर चला आया और फिर धीरे धीरे काफी दिन बीत गए और याद पुरानी होती चली गई। मैं कई बार उनके घर गया। अब रिश्तेदार हैं तो घूमने जाना ही पड़ता था, पर उसका कुछ भी पता नहीं चल पाया और मैंने भी धीरे धीरे उसे भुला ही दिया था। इस बात को बीते 5 साल हो गए और मैं उनको भूल ही चुका था। एक दिन मेरे उसी रिश्तेदार के घर पूजा का निमंत्रण आया और कहा गया कि मुझे जरूर आना है, तो मैं राजी हो गया जाने के लिए। पूजा करीब 7 दिन तक होनी थी। मैं पूजा के दिन ही उनके घर पहुंचा। जैसे ही मैंने उनके घर में कदम रखा, मैंने देखा कि वही लड़की जिसे मैंने 5 साल पहले देखा था, वह पूजा के काम में कुछ व्यस्त थी। उसे देखते ही मेरे खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मुझे विश्वास नहीं हो पा रहा था कि ऐसा सच में हो रहा है। मुझे लग रहा था कि मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ। मैं वहीं पास में रखे कुर्सी पर बैठ गया और उसी को देखता रहा। कुछ देर के बाद वो भी घर के अंदर चली गई। मैं पूजा के काम में व्यस्त हो गया। अगले दिन मैं कमरे में बैठा था, वो भी मेरे सामने वाले सोफे पर बैठी थी और उस कमरे में कोई भी नहीं था। मेरा सपना पूरा होता हुआ दिख रहा था। वो मेरे सामने बैठी थी। मैं उससे कुछ कहना चाहता था, पर कुछ बोल नहीं पा रहा था। कभी उसे देखता, कभी नजर चुरा लेता। वह भी कभी मेरे तरफ देखती, फिर मोबाइल में कुछ देखने लगती। उसके मन में पता नहीं क्या चल रहा था। मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो कभी दरवाजे के पास जाती, कभी आकर सोफे पर बैठती।
शायद वो मुझसे कुछ कहना चाह रही थी पर कह नहीं पा रही थी। मैं मन ही मन सोच रहा था कि वो मुझसे प्यार करती हैं पर मेरी तरह वो भी बोल नहीं पा रही हैं। खैर यही सोच ही रहा था, अचानक वो मेरे पास आई और बोली, क्या आप मुझे मेरे घर तक छोड़ देंगे? सोचा क्या और हुआ क्या? मुझे अपने ऊपर हंसी आ रही थी कि मैं ये क्या सोच रहा हूँ। फिर मैंने हामी भर दी कि ठीक है, छोड़ देंगे। पर मैं मन ही मन बहुत खुश था कि उसने मुझसे बात तो किया। फिर मैं उनको बाइक पर बैठाया और धीरे धीरे गाड़ी चलाते हुए उनके घर की तरफ चल दिया। वो रास्ता बता रही थी और मैं चल रहा था। मैं शांत था, कुछ बोल नहीं रहा था, बस चलते जा रहा था। मैं धीरे धीरे गाड़ी चलाते हुए जा रहा था, तभी उन्होंने कहा कि आप इतना शांत क्यों हैं, कुछ तो बोलिए। तो मैंने उसे कहा कि मैं क्या बोलूं, मैं आपको जानता भी तो नहीं हूं। तब उन्होंने अपने बारे में बताते हुए कहा कि यहाँ मेरे पिताजी का घर है। और उसके आगे मैंने उसे कुछ पूछा भी नहीं, तो उन्होंने कहा अपने बारे में कुछ बताए। तो मैंने कहा कि यह मेरे रिश्तेदार का घर है, मैं यहाँ घूमने आया हूँ। उसके बाद हम लोगों की बात होने लगी। धीरे धीरे उन्होंने मुझसे पूछ लिया कि क्या आपकी शादी हो गई। मैं थोड़ा हिचकिचाया और उनसे बोला कि आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं। तो उन्होंने कहा बस यूं ही पूछ लिया, क्यों आपको बुरा लगा क्या? तो मैंने कहा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैंने नहीं में जवाब दिया। उसके बाद मैंने उनसे पूछा कि क्या आपकी शादी हो गई है? तो उन्होंने कुछ बोला नहीं और मुस्कुराते हुए उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तब से उनका घर आ गया और मैंने उनको उनके घर पर उतारा। और जैसे ही वापस आने के लिए मुड़ा तो उन्होंने कहा कि पानी पीकर जाए। तो मैंने जवाब दिया कि नहीं, पानी नहीं पिएंगे। फिर उन्होंने कहा एक बात कहूँ? तो मैंने कहा बोलिए। तो फिर उन्होंने कहा कि क्या आप शाम को भी हमें लेने आ सकते हैं अगर आपको कोई एतराज ना हो? तो मैंने कहा कि आ जाएंगे, पर हमें पता कैसे चलेगा कि आपको आना है? तो उन्होंने कहा कि आप अपना नंबर हमें दे दीजिए। मैं मन ही मन बहुत खुश हुआ कि चलो अच्छा हुआ जो मेरा नंबर मांगा। मैंने अपना नंबर दिया और बाय बोल कर चल दिया। थोड़ी देर बाद उनका कॉल आया। नया नंबर देखकर मैंने कहा कि किसका हो सकता है? तो मैंने कहा हेलो कौन? तो उधर से आवाज आई कि इतना जल्दी आप हमें भूल गए, मैं पहचाना नहीं उन्हें। तो फिर मैंने कहा जी पहचाना नहीं, आपको क्या बता सकती है कि कौन है? तो उन्होंने कहा मैं वही जिसे आप कुछ देर पहले छोड़कर गए हैं। मैंने कहा हाँ, पहचान गए आपको। और दोनों जोर से हंसे। फिर उन्होंने कहा कि क्या आप मुझे लेने शाम को भी आ सकते हैं? तो मैंने कहा कि क्यों नहीं, कब आना है? तो वह बोली शाम 5 बजे तक आ जाए। मैंने कहा ठीक है, आ जाएंगे। मैंने शाम को बाइक निकाली और उनको लेने के लिए उनके घर की तरफ चल दिया। जब उनके घर पहुंचा तो मैंने देखा कि वह तैयार होकर बाहर खड़ी थी। जब मैंने उनको देखा तो देखता ही रह गया। क्या खूबसूरत भला लग रही थी वह, जैसे कोई परी। मैं उन्हें बस देखते ही जा रहा था। वह मुस्कुराते हुए मेरे पास आई और बोली, क्या देख रहे हैं? मैंने कहा कि बस आपको आपसे एक बात बोलूं। उन्होंने कहा बोलिए। मैंने कहा कि आप बहुत खूबसूरत लग रही है। भगवान करे आपको नजर ना लगे। वह मुस्कुराती रह गई और कुछ नहीं बोली। तो मैंने कहा कि चले। उन्होंने हाँ बोला और पीछे बाइक पर बैठ गई। मैंने उनसे कहा आप इतनी खूबसूरत लग रही हैं, मैंने इतनी खूबसूरत लड़की कभी नहीं देखी। वह केवल हंसे जा रही थी। अब मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूं। धीरे धीरे हम लोग घर पहुंच गए। यह सिलसिला कई दिनों तक चला। उसके बाद एक दिन शाम को उनको घर जाना था, पर कोई साधन नहीं था, गाड़ी भी कोई ले गया था जिसे आने में काफी समय था। तो वह मुझसे बोली क्या मुझे घर पर छोड़ सकते हैं? तो मैंने कहा कैसे छोड़ दूं, गाड़ी तो इस समय है नहीं। तो वह बोली कि कोई बात नहीं, रात का समय है, मुझे डर लग रहा है, चलिए पैदल ही छोड़ दीजिए, थोड़ा समय लगेगा और क्या, लेकिन मेरा जाना बहुत जरूरी है। तो मैंने बोला कि मैं वापस कैसे आऊंगा? तो उन्होंने कहा कि किसी को कॉल कर दीजिएगा, वह आ जाएंगे लेने। वैसे भी मेरे घर डरने की कोई बात नहीं है, मेरे मम्मी पापा है, आपको घबराने की कोई बात नहीं। तो मैंने हामी भर दी। शाम को करीब से 7 का समय हो रहा था। हम लोग पैदल ही चल दिए। हम थे, वह थी और एक करीब 12-13 साल की लड़की। वह लड़की कौन थी मुझे अभी तक नहीं मालूम था। मैं यही सोच रहा था कि होगी कोई बगल की वह लड़की। अपने हाथ में सामान ली थी और आगे आगे चल रही थी। हम भी घिरे घिरे चल रहे थे। वह लड़की काफी आगे निकल गई थी। आगे की कहानी देखिए अगले भाग में। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।